नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नेपोलियन हिल की उस जबरदस्त किताब की, सिंक एंड ग्रो रिच। देखिए, ये सिर्फ पैसा कमाने का कोई फॉर्मूला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो असल में उस अमीर सोच को अपनाने का एक पूरा का पूरा नक्शा है। एक ऐसा नक्शा जो दुनिया के सबसे कामयाब लोगों पर पता है 20 साल की रिसर्च के बाद तैयार हुआ है। तो फिर चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पूरी किताब का जो सार है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है कि भाई, जो भी दिमाग सोच सकता है और जिस पर वो यकीन कर सकता है, उसे पाया भी जा सकता है। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये सफलता का पूरा ब्लूप्रिंट है। इसी एक आइडिया पर सब कुछ टिका है। तो इसी आइडिया को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा। देखिए, हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत किसी एक्शन से नहीं होती। नहीं, वो होती है एक खास तरह की सोच से। असल में कहें तो सब कुछ दिमाग में ही शुरू होता है। ये लाइन तो एकदम गांठ बांध लेने वाली है कि दौलत पहले दिमाग में बनती है और फिर हकीकत में उतरती है। यही यही वो मेन आइडिया है जो आगे के सारे स्टेप्स को, कामयाबी की तरफ जाने वाले हर कदम को रास्ता दिखाएगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस सोच को हकीकत में बदलें कैसे? अच्छा, इसकी शुरुआत होती है कामयाबी के दो सबसे जरूरी, कह सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक से। पहला है इच्छा, मतलब किसी भी चीज को पाने का शुरुआती पॉइंट। और दूसरा है विश्वास, जो उस इच्छा को सच होने की ताकत देता है। हाँ, पर यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये जो पैसे चाहिए जैसी हल्की फुल्की ख्वाहिश होती है ना, उससे काम नहीं चलने वाला, बिल्कुल नहीं। यहाँ बात हो रही है एक ज्वलंत इच्छा की। मतलब एक ऐसी धधकती हुई आग जो अंदर जलती रहे, जो चैन से बैठने ना दे और एक्शन लेने पर मजबूर कर दे। तो फिर एक आम सी ख्वाहिश को इस धधकती आग में कैसे बदला जाए? इसके लिए खुद से ये 3 सवाल पूछने पड़ेंगे। पहला, ठीक ठीक कितना चाहिए? अमाउंट एकदम क्लियर होना चाहिए। दूसरा, ये चाहिए क्यों? वजह क्या है? और तीसरा और सबसे जरूरी, इसके बदले में अपनी कौन सी मेहनत, अपना कौन सा वक्त या हुनर देने के लिए तैयार हैं? अच्छा, अब आते हैं विश्वास पर। यहाँ विश्वास का मतलब है खुद पर एक अटूट भरोसा। और ये जो आत्मविश्वास है ना, इसे बढ़ाया जा सकता है अपने मन में लगातार अच्छी बातें दोहराकर, पॉजिटिव सोच रखकर और अपने दिमाग को ट्रेन करके। सीधी सी बात है, अगर किसी को खुद पर ही यकीन नहीं होगा तो कोई और कैसे करेगा? ठीक है, तो मन की दुनिया से अब थोड़ा बाहर निकलते हैं और उन औजारों की बात करते हैं जो हमारी इच्छा को हकीकत बनाने के लिए चाहिए। ये 3 चीजें हैं: सही ज्ञान, एक क्रिएटिव कल्पना और एक ठोस प्लान। ज्ञान के मामले में ना एक बहुत बड़ा फर्क समझना होगा। देखिए, दौलत जनरल नॉलेज से नहीं बनती, मतलब हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने से नहीं। वो बनती है किसी एक खास फील्ड के गहरे स्पेशलाइज्ड ज्ञान से। ऐसा ज्ञान जो दूसरों के लिए कोई वैल्यू पैदा करे। तो अब सवाल है कि ये खास ज्ञान आएगा कहाँ से? भाई, ये कोर्स से, किताबों से, मेंटर्स से या फिर तजुर्बे से हासिल किया जा सकता है। और इसमें सबसे काम की बात क्या है पता है? वो ये कि किसी को खुद सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। बस ये पता होना चाहिए कि सही एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर काम कैसे करना है। अब बात करते हैं कल्पना की। नेपोलियन हिल इसे दिमाग की आइडिया फैक्ट्री कहते हैं। सोचिए, ये वो वर्कशॉप है जहां दुनिया का हर बड़ा आविष्कार, हर बड़ा बिजनेस प्लान पहली बार शक्ल लेता है। ये हमें क्या बताता है? यही कि हर महान चीज की शुरुआत एक आइडिया से ही होती है। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान बनाना और उस पर एक्शन लेना तो बहुत ज़रूरी है। पर एक बात हमेशा याद रखनी है, कामयाब लोग अपने तरीकों को लेकर फ्लेक्सिबल होते हैं, पर अपनी मंजिल को लेकर एकदम अटल। मतलब अगर एक प्लान फेल हो जाए तो कोई बात नहीं, प्लान बदलिए, अपनी मंजिल नहीं। तो अब हम उन सिद्धांतों पर आते हैं जो इस पूरे सफ़र में मोमेंटम यानी रफ्तार बनाए रखते हैं। ये है तेजी से फैसले लेने की आदत, मुश्किलों के बावजूद टिके रहने की जिद और एक साथ मिलकर काम करने की जबरदस्त ताकत। कामयाब और नाकामयाब लोगों में ना एक बहुत बड़ा फर्क उनके फैसले लेने के तरीके में होता है। जो कामयाब लोग होते हैं वो फैसले तो तेजी से लेते हैं, पर उन्हें बदलते बहुत धीरे धीरे हैं, काफी सोच समझकर। और दूसरी तरफ नाकामयाब लोग वो फैसले लेने में तो बहुत देर लगाते हैं, पर दूसरों की बातों में आकर उन्हें फटाफट बदल भी देते हैं। इसके बाद आती है जिद, या कह लीजिए टिके रहना। ये नाकामी का सबसे बड़ा तोड़ है।
ये बस अपनी इच्छा शक्ति और आदत से लगातार कोशिश करते रहने का नाम है। जानते हैं, बहुत से लोग मंजिल के बिल्कुल करीब आकर हार मान लेते हैं। यही वो जिद है जो उन्हें फिनिश लाइन के पार ले जाती है। और फिर आता है मास्टरमाइंड का सिद्धांत। ये कहता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा दिमाग एक ही लक्ष्य के लिए एकदम परफेक्ट हार्मनी में, मतलब पूरे तालमेल से काम करते हैं, तो एक तीसरी, एक अदृश्य शक्ति पैदा होती है। ये जो मिली-जुली दिमागी और जज्बाती ऊर्जा होती है ना, ये किसी एक अकेले इंसान की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। अब बात करते हैं कामयाबी के सबसे बड़े दुश्मन की, जिसे नेपोलियन हिल ने भी पहचाना था, और वो है डर। इस किताब में 6 तरह के बेसिक डरों की बात की गई है जो किसी भी इंसान को आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये हैं गरीबी का डर, आलोचना का डर यानी लोग क्या कहेंगे, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और आखिर में मौत का डर। और इन डरों पर जीत हासिल करने का पहला कदम क्या है? बस उन्हें पहचानना। तो यहाँ सबसे बड़ा सबक यही है कि अगर लंबी कामयाबी चाहिए तो इन डरों पर काबू पाना कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक शर्त है। इन्हें पहचानना होगा, इनका सामना करना होगा और इन्हें कंट्रोल करना होगा। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें तो ये पूरी फिलॉसफी एक सीधे साधे प्रोसेस की तरह है। हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी है। सबसे पहले आती है सोच, सोच से पैदा होता है विश्वास, विश्वास से आता है एक्शन, एक्शन को बनाए रखती है जिद, और फिर आखिर में मिलता है नतीजा। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं कि किसी की सोच उसकी जिंदगी को कैसे बदल सकती है। यही इस पूरे सफ़र का निचोड़ है। ये एक मौका है ये सोचने का कि हमारे अपने दिमाग में आखिर कितनी ज़बरदस्त ताकत छिपी हुई है।